नमस्कार किसान साथियों, आज हम अपने सरसों के फील्ड पर पहुंचे हैं और अब यहाँ से हम योगेश जी से जानेंगे क्या कुछ आपने पैकेज ऑफ प्रैक्टिस की हैं। नमस्कार योगेश जी। नमस्कार जी। आप हमें अपने सरसों की किस्म और कब आपने इसकी शोइंग की थी और कैसे आपने लैंड प्रिपरेशन किया था उसके बारे में बताइए। सर, हमने 15 अक्टूबर के करीब लगभग इसकी जो सोइंग है वो की थी और हमने वैरायटी बोई थी RS 725। बढ़िया पैदावार बताई जा रही थी इसकी, नई थी, बढ़िया यील्ड भी है इसकी, तो इसके लिए हमने ये वैरायटी बोई थी। और सीड रेट लगभग इसकी 1.5 से 2 kg का बीज दर हमने यहाँ पे इसका लिया था। अच्छा जी, चलो जी, धन्यवाद। हाँ जी अभय जी, अब आप हमें ये बताइए कि इसके अंदर आपने सिंचाई की व्यवस्था या फिर कैसे की थी। पानी की मैं बात करूं तो इसमें 2 इरिगेशन हमने अप्लाई की थी। पहली जो इरिगेशन थी वो 25 से 30 दिन में दी थी और जो दूसरी है वो 45 से 50 दिन के पश्चात हमने जो है इरिगेशन उसमें दी। ठीक है। अब डिम्पल, चलो अवंत हमें बताएंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में। जी, हमने सबसे पहले न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए हमने DAP और MOP का यूज किया था। DAP के लिए हमने 40 से 45 किलोग्राम के आसपास हमने इसके अंदर शोइंग के टाइम पे DAP का यूज किया। उसके बाद प्रति एकड़ के हिसाब से हमने किया था। उसके बाद हमने इसी के अंदर शोइंग के टाइम पे लगभग 15 से 20 किलोग्राम के आसपास हमने इसके अंदर MOP डाला, मतलब म्यूरेट ऑफ पोटाश डाला। उसके अंदर होता है मेनली पोटेशियम। साथ में हमने इसके अंदर 5 किलो सल्फर का यूज किया था, सल्फर बेंजोइड, जिसके अंदर 90% सल्फर होता है। सल्फर के कारण क्या होता है कि इसके अंदर तेल की मात्रा और उसके अंदर गुणवत्ता बढ़ती है और हमारी जो पैदावार होती है, जो हमारी तेल की कमी होती है सरसों के अंदर, उसके अंदर वृद्धि होती है। ठीक है सर, धन्यवाद। अब हम डिम्पल से पूछेंगे इंटरकल्चरल ऑपरेशन के बारे में, जो सरसों के बीच बुआई से लेकर कटाई तक जो किए जाते हैं उसके बारे में हमें डिम्पल बताएगी। हाँ जी डिम्पल। इंटरकल्चर ऑपरेशन में हमने की थी वीडिंग और थिनिंग हमने की थी ताकि प्रॉपर प्लांट डेंसिटी को मेंटेन कर सके, डिसीज का इंसिडेंस कम हो। वीडिंग के अंदर हमें हैंड वीडिंग की थी और मस्टर्ड के अंदर जो मेजर वीड आता है वो ओरोबैंक के आता है। इसके अंदर हमें किसी भी वीडिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया। ओरोबैंक की अभी रिसेंट 1-2 साल में ही ज्यादा इसकी प्रॉब्लम देखी गई है और ये ओरोबैंकी का प्लांट भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ये है, तो ये एक टोटल स्टेम पैरासाइट है ओरोबैंकी, टोटल रूट पैरासाइट सॉरी, और ये रूट से न्यूट्रिशन जो नरिशमेंट लेता रहता है और प्लांट को कमजोर बना देता है। ठीक है, आगे हम इधर जानेंगे खुशबू से, वो कुछ और हमें इसके बारे में बताएंगे। हाँ जी खुशबू। इसके अंदर इंसेक्ट आते हैं वेजिटेटिव स्टेज के ऊपर, जिसका नाम मस्टर्ड सॉफ्लाई है और पेंटेड बग है। उसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं मेलेथियोन का। ठीक है, अभी इस साल ज्यादा अटैक नहीं था पेंटेड बग और मस्टर्ड सॉफ्लाई का, क्योंकि बारिश के टाइम में ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है खुशबू, धन्यवाद। अभी हमें आप कुछ बताएंगे मस्टर्ड के बारे में। इसमें 2 डिसीज आई थी मेनली। एक मस्टर्ड में आई थी व्हाइट रस्ट और एक आई थी अल्टरनेरिया ब्लाइट। तो उसको हमने कंट्रोल किया था कार्बेंडेंजिम का यूज करके। 400 ग्राम यूज की थी और 15 दिन के इंटरवल पे हमने 2 बार यूज की थी और ये प्री फ्लावरिंग स्टेज से पहले आती है। ठीक है, हाँ। धन्यवाद सरोज। अब हार्वेस्टिंग के बारे में आगे हम बात करेंगे अश्विना से, वो हमें हार्वेस्टिंग के बारे में बताएंगे। और आपने देखा भी होगा खूब जोर से ये लगी भी हुई हैं इस काम में। हाँ जी अश्विना जी। अकेली मैं नहीं लगी हुई, हमारे साथ हाँ लगे हुए हैं। ओके जी, ये तो साथी हैं। जो मस्टर्ड है वो तैयार हो चुकी है कटाई के लिए और हम सब मिलकर इसे काट रहे हैं। ठीक है, अभी आपने बुआई इसकी लगभग अक्टूबर में की थी, 15 अक्टूबर में की थी और अभी ये मस्टर्ड तैयार है, अपनी स्टेज पर है। शेटरिंग की प्रॉब्लम भी अश्विना जी इसमें देखने को मिलती है ना? वो कब रहती है? तो आप ही बताएंगे। चलो ठीक है, अगर जब हम इसको प्रॉपर पकने की जो हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी है उस स्टेज पर अगर हम सरसों की कटाई करते हैं तो इसमें शेटरिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, दाने ज्यादा झड़ते हैं। तो किसान साथियों के लिए कुछ मुख्य बातें हैं जो हमें बताएंगे अवंत खरब।
हाँ जी सर, आप कुछ बताना चाहोगे किसान साथियों को कि हरियाणा की रिकमेंडेशन के अनुसार अगर आप सरसों की बिजाई करें तो क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है? जी सरसों हमारे लिए खासकर दक्षिण हरियाणा और जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र हरियाणा का, खासकर हमारा जो भिवानी का क्षेत्र हो गया, रेवाड़ी का क्षेत्र हो गया, महेंद्रगढ़ का क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र अपने सरसों के लिए सिर्फ हरियाणा के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे भारत भर के अंदर जाना जाता है। क्योंकि इस इलाके के अंदर आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पर खासकर रेतीली बालू मिट्टी होती है। यहाँ पर ये बालू मिट्टी सरसों के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसके अंदर अपने सरसों के हिसाब से ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। अब किसान साथियों के लिए मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। सर इसमें सिंचाई की व्यवस्था